देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं ठीठा, जो कि चीड़ के पेड़ से निकलता है। ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको उस स्थान तक लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो स्थान कौन सा है और क्या रहस्य उस स्थान का है। देखिए, यहाँ पर ग्रामीणों ने मेहनत करके एक सुंदर तालाब बनाया है। काफ़ी पानी है इसमें। हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कई प्रकार के अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। तो आइए चलते हैं और वहाँ पहुँचकर मैं आपको बताऊँगा कि वो जगह कौन सी है और क्या क्या सीक्रेट उस जगह के हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं ठीठा, जो कि चीड़ के पेड़ से निकलता है और इसके अंदर बहुत सुंदर बीज होते हैं जो कि बहुत पौष्टिक होते हैं। उसको हमारी भाषा में शूट कहते हैं। बहुत प्रकार की मिठाइयों में उसका प्रयोग होता है और बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ताकतवर होता है। चीड़ के पेड़ से निकलता है ये फल एक प्रकार का, और इसके अंदर होते हैं बीज। देखिए, यह है रास्ता। काफ़ी चढ़ाई से हम लोग चढ़ के आए हैं और नीचे ढलान में हम जा रहे हैं। पहले हमें पूरा ये रास्ता चल के पूरा डाउन में जाना है और उसके बाद एक पहाड़ी चढ़ के हमें उस जगह तक पहुंचना है। आप बने रहिए ब्लॉग में। ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको उस स्थान तक लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो स्थान कौन सा है और क्या रहस्य उस स्थान का है, क्या महिमा उस स्थान की है और क्या महत्व है। ये देखिए, शानदार धूप खिली हुई है, मौसम काफ़ी खुशनुमा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों, काफ़ी सुनसान रास्ता है ये और इसमें चारों तरफ मैदान ही मैदान है, बीच में रास्ता है और अभी पैदल चलते हुए हम एक घाटी में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं एक पहाड़ी की तलहटी में। अब यहाँ से हमें पैदल चल के जाना है ऊपर चढ़ाई में और वहाँ पहुँचकर ही मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये मेरे साथ हैं बिष्ट जी, हमारे स्टाफ में हैं, और ये हैं परत्याल जी, इसी गांव के निवासी हैं। हम आपको बताएंगे, उस जगह का इतिहास बताएंगे और वहाँ के कुछ रहस्य आपको बताएंगे। देखिए, काफ़ी सुंदर ये रास्ता है और एकदम शांति यहाँ पर है, बहुत सुकून है। अब हम लोग चल रहे हैं पैदल। अभी हम लोग ढलान में चल के आए और हमें चढ़ाई में चल के ऊपर जाना है और ऊपर पहुँच के आपको बताते हैं कि वो कौन सी जगह है और वहाँ की क्या सीक्रेट्स हैं। ये रास्ता आपने बनाया ना? हाँ, यहाँ से वहाँ अच्छा, इसका काम तो लगभग हो गया है। हाँ, वहाँ ऊपर हुआ है। ये तो बहुत पहले बन गया है। हाँ, ये तो खैर पहले बन गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई है। अभी इस चढ़ाई पे चढ़ के हमको ऊपर पहाड़ पे पहुंचना है। पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्ते हैं ये, लेकिन काफ़ी सुकून है इन रास्तों में। दोस्तों, पैदल चलने में हो रही है हालत ख़राब, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है और धूप भी अभी तेज़ है, तो गर्मी भी लग रही है। हमें जाना है पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में, तो काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी अभी। सामने जो पहाड़ी दिख रही है उसी पहाड़ी से हम लोग चल कर आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं।
दोस्तों काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए हाँफ रहा हूं। मेरी आवाज़ से आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि मैं कितना पैदल चल के आया हूं। लेकिन फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। दोस्तों पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन मैदान है। यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं, ये बीच में रास्ता है। हाँ देखिए यहाँ पर ग्रामीणों ने मेहनत करके एक सुंदर तालाब बनाया है। काफ़ी पानी है इसमें और मछलियाँ भी हैं, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। और आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा पैदल चलने के बाद बिल्कुल टॉप पे ये जगह है, काफ़ी चढ़ाई में है। देखिए बहुत सुंदर तालाब है, बहुत सुकून है यहाँ पे। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस जगह में और इस दिव्य जगह का नाम है सिद्ध बाबा मंदिर। तो सिद्ध पुरुष एक कोई महात्मा हुए, उनका ये मंदिर और आश्रम है। इसके इतिहास के बारे में आपको मैं भी जानकारी दूंगा आगे। हमारे साथ फरत्याल जी हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर सिद्ध बाबा का मंदिर कैसे बना और सिद्ध बाबा कौन थे, यहाँ तक कैसे पहुँचे और यहीं पर मंदिर उनका क्यों बना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा ब्लॉग में, कि यहाँ पर पानी का स्रोत है, नल है और इतनी हाइट में देखिए पानी पाइपलाइन नीचे से बनी हुई है और इतनी चढ़ाई होने के बाद भी यहाँ पानी आसानी से पहुँच रहा है। सामने है हिमालय और हिमालय की गोद में बसा हुआ एक दिव्य स्थान है ये सिद्ध बाबा मंदिर। काफ़ी सुरम्य वातावरण में ये स्थित है और यहाँ पहुँचने के बाद एक अलग प्रकार की आत्मिक शांति मिल रही है। देखिए ये अभी जो टाइल्स लगी हैं ये बिल्कुल नई लगी हैं, अभी इसी बीच इनका काम चल रहा था और फरत्याल जी ने ही इसमें काम किया है। इनकी मेहनत से ही ये टाइल बने हैं और टाइल लगी हैं और इसमें ग्राम वालों का पूरा सहयोग रहा है। तो ग्रामीणों के सहयोग और इनकी मेहनत से ये टाइल लग पाई है। देखिए यह है सिद्ध बाबा का मंदिर, काफ़ी दिव्य स्थान है ये। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पर सिद्ध बाबा की धुनी चलती है और ये स्थान है जहाँ पर सिद्ध बाबा ने तपस्या की थी। तो बाकी जानकारी मैं फरत्याल जी से लूँगा। फरत्याल जी क्या इतिहास है इस जगह का, बताएंगे थोड़ा सा आप। तो ये वहाँ पर बैठे ये भरने लेकर थे ना, यहाँ बाढ़ आते थे। अच्छा। अब वो यहीं पर अपना आगटी जला के यहाँ पर रहते थे, ग्वाला आते थे। अच्छा। तो बहुत परेशान किया लोगों ने, वो यहीं पर धुनी उन्होंने रमा लिया अपनी। अच्छा। कहते हैं लोग, हमने तो देखा नहीं उनको, ऐसा कहते थे लोग की। फिर वो उनको बाद में ये बाबा जी प्रकट हुए यहाँ पर। अच्छा। तो बाबा जी तो यहाँ से कहते हैं कि कैलाश चले गए कब के, उनको सिद्ध की प्राप्ति यहीं पर हुई। अच्छा दोस्तों फरत्याल जी ने बताया कि कोई सिद्ध पुरुष हुए, अपनी परेशानी से निजात पाने के लिए, सुकून पाने के लिए यहाँ ग्वाला आते थे और बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना स्थान, अपना घर यहीं बना लिया। यहाँ पर आग जला के अपने ध्यान में करते थे और इसी स्थान पे वो आग जला के ध्यान मग्न रहते थे, भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। और कहते हैं कि ये स्थान, ये जो पेड़ पे आप देख रहे हैं छाया बनी हुई है, ये उन्हीं सिद्ध बाबा की पीठ की प्रतिकृति है। कहते हैं कि उन्हीं की पीठ के यहाँ पर छाप बनी हुई है, यहीं पर वो बैठे थे और इसी पोजीशन में बाद में वो समाधिस्थ हो गए थे। देखिए भगवान की कैसी लीला है, कैसी माया है, आप देख सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ चेहरे के यहाँ पर हाव भाव आपको दिखाई दे रहे हैं और सिर वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है और पीठ वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। बाबा जी इसी पेड़ के नीचे जो है अपनी तपस्या करते थे। अच्छा। अपने ध्यान में रहते थे और यहीं से उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो ये लगभग कितनी पुरानी बात है, कितने साल पुरानी बात है? बहुत पुरानी है, इसको तो बहुत ही टाइम हो गया।
हाँ, तो 400-500 साल पुरानी बात है ये। और यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर भी है, देवी भी यहाँ पर विराजित है, हनुमान जी भी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा धर्मशाला जैसा बना हुआ है। यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, कभी रामायण, सुंदरकांड, भजन कीर्तन आदि, और रात्रि विश्राम की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। ये देखिए शंकर भगवान विराजित हैं यहाँ। ओम नमः शिवाय। इधर हनुमान जी विराजित हैं। जय बजरंगबली। अंदर है सिद्ध बाबा जी की। ये सिद्ध बाबा जी की धुनी है, उनकी तपस्थली है। अंदर देखिए ग्रामीणों को अंदर जाना यहाँ पर अलाउड नहीं है, केवल जो यहाँ के पुजारी हैं वही जा सकते हैं, उन्हीं को अनुमति है, वही यहाँ पर पूजा करते हैं सुबह शाम। तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। लेकिन हाँ, काफ़ी आत्मिक शांति यहाँ पर है। दोस्तों बताते हैं कि यहाँ एक गुफा भी थी जो कि अब बंद हो चुकी है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये पत्थर अब यहाँ पर बंद कर दिया है। यहाँ पर एक गुफा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बंद कर दिया है। और बताते हैं कि ये गुफा 5, 6, 7, 10 किलोमीटर तक आगे गांव में गई है, नीचे नदी में निकलती है। और ये गुफा लास्ट में किसी नदी में जाके मिलती है। अच्छा, जो यहाँ के पुजारी थे वो नीचे इसी रास्ते से जाकर नदी में स्नान करते थे और इसी रास्ते से वापस आकर मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, क्योंकि पहले ये जो सर्वसुलभ जो अच्छे रास्ते हैं पहले नहीं हुआ करते थे। अब सुविधाएं अच्छी बढ़ गई हैं तो रास्ते बन गए हैं। तो काफ़ी दिव्य स्थान है ये, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आके। तो इस स्थान का नाम है सिद्ध बाबा मंदिर। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। एक सामने एक गांव है, तो गांव के लोग बताते हैं कि वहाँ आज भी रात को दिया जलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाना संभव नहीं है। केवल उस पहाड़ के सामने जो गांव के लोग हैं उन लोगों को वो दिया दिखाई देता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो स्थान दिखा पाऊँ। ये देखिए ये परिक्रमा मार्ग है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ हो गई हैं, टाइल्स लग गए हैं। चीड़ के पेड़ हैं चारों तरफ, जंगल है, और रात्रि में आपको यहाँ बाघ के भी दर्शन होंगे। सुबह शाम हिरन भी यहाँ दिखाई देते हैं। ये मंदिर के चारों तरफ का परिक्रमा मार्ग है और बहुत सुंदर ये मंदिर बना दिया है। इसका विकास और अधिक हो गया है, टाइल्स लग गए हैं, पत्थर लग गए हैं, तो चलने के लिए, परिक्रमा करने के लिए बड़ी आसानी हो गई है। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। ये देखिए बांज का पेड़ है जिसको उत्तराखंड में हरा सोना भी कहा जाता है। ये बांज है, काफ़ी समृद्ध संपदा है ये। बताते हैं कि जहाँ पर बांज होता है उसकी जड़ों में आपको खूब पानी मिलेगा और ठंडक भी रहती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बांज जो है काफ़ी समृद्ध वन संपदा है। हाँ, और ये भी बताते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आके कुछ भी मनोकामना उसकी रहेगी, सच्चे मन से अगर मांगेगा तो ज़रूर पूरी होगी। देखिए चारों तरफ यहाँ घना जंगल है और बीच में ये आश्रम बना हुआ है। माँ दुर्गा यहाँ पर साक्षात विराजित है। आप सच्चे मन से जो भी मनोकामना लेकर यहाँ आएंगे वो अवश्य पूर्ण होगी। और ये केवल कहने वाली बातें नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है और लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव है। जो लोग कई वर्षों से अपनी समस्याओं से परेशान चल रहे थे, यहाँ पर आए और मनोकामना लेकर आए, उन्होंने भगवान से वर मांगा तो उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण हुई। ये भगवान शंकर का यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, देख सकते हैं आप। काफ़ी शुद्धता का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। घी से यहाँ पर दिया जलेगा। हाँ, भंडारा होगा, भंडारे में जो भी भोजन बनेगा वो भी घी से बनेगा। जो भी इस गांव के लोग हैं जो शहरों में बस गए हैं, कोई भी मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो हमारे पहाड़ों में कहते हैं रोड भेंट चढ़ाने, वो इसी मंदिर में आते हैं और यहाँ आने के बाद उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जय। दोस्तों मंदिर की परिक्रमा हमने कर ली है, भगवान के दर्शन भी हमने कर लिए हैं। एक बार फिर से हम भगवान से विदा लेने के लिए आए हैं मंदिर के अंदर। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा उस पहाड़ी पे जहाँ गांव के लोग बताते हैं कि आज भी वो दिया जल रहा है। रात्रि में जब गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको दिया जलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि वहाँ पर कोई इंसान नहीं जाता दिया जलाने के लिए, क्योंकि उस पहाड़ी पर जाना संभव ही नहीं है। लेकिन ये भगवान का चमत्कार ही कहेंगे, भगवान की महिमा ही कहेंगे कि वहाँ आज भी दिया जल रहा है। ना ही उस दिए में कोई बत्ती लगाई गई है, ना ही कोई तेल चढ़ाया गया है, क्योंकि जब मनुष्य का जाना ही संभव नहीं है तो तेल कैसे
दिया जा सकता है, कैसे माचिस लगाई जा सकती है, लेकिन वो दिया आज भी जल रहा है। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस पहाड़ी पे। बने रहिए ब्लॉग में। हम जा रहे हैं उस पहाड़ी की ओर। भगवान से हमने विदा ले ली है और भगवान से ये भी प्रार्थना की है कि भगवान हमें दोबारा इस जगह पे बहुत जल्दी बुलाना। के मंदिर जाएंगे आप। अब हम इसके बाद जाएंगे एडी राजा के मंदिर, जो कि हमारे उत्तराखंड के कुमाऊँ के स्थानीय देवता हैं। एडी राजा, बरसी राजा उनको कहा जाता है। दोस्तों, ये रास्ता जाता है एडी मंदिर की तरफ। बहुत ही सुंदर रास्ता है ये, जंगल के बीच से। इसमें भी ये पत्थर लगा दिए हैं हरत्याल जी द्वारा, ग्रामीणों के सहयोग से और इनके परिश्रम से पत्थर लग गए हैं। तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और चलने में भी आसानी हो रही है। अभी हम पहुंचते हैं एडी राजा के दरबार में, फिर आपको दिखाते हैं। छोटा सा मंदिर है भगवान एडी राजा का। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं एडी राजा के मंदिर में। देखिए, पिछली बार फरत्याल जी यहाँ काम करने आए थे तो इनका दस्ताना छूट गया था। ये अब लेके जाएंगे इसको इस बार। यह है मंदिर का गेट और ये है हमारे एडी राजा, बरसी राजा। और जंगल का नज़ारा कुछ ऐसा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। सिद्ध बाबा का मंदिर भी यहाँ से दिखाई दे रहा है साफ। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं उस पहाड़ी की तरफ जहाँ पर वो दिया जलता है। हालांकि रास्ता बड़ा खतरनाक है और बताते हैं गांव वाले कि यहाँ पर दिन में भी बाघ आता है, इसलिए जानवर का भी भय है। तो काफ़ी सावधानी से हमको जाना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर रास्ता तो नहीं है, इसलिए हमें जंगल के बीच से ही जाना पड़ेगा। और ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है। आगे बहुत घना जंगल है और एक पहाड़ी आती है। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, जंगल के बीच से होकर हम लोग जा रहे हैं। पूरा जंगल चीड़ का है, इसलिए आपको यहाँ पर जगह जगह ठीठे गिरे हुए दिखाई देंगे, जो कि चीड़ के पेड़ से गिरे हैं सारे ठीठे। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। दोस्तों, हम जंगल में काफ़ी अंदर आ चुके हैं, इसलिए अब खतरा भी है, तो हमें बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। ये बहुत ही घना जंगल है और आगे जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। मैं दिखाऊंगा आपको अभी। उसमें थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो फिर वो जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपका पैर फिसला तो फिर बचने का कोई चांस नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आगे देखिए। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गहरी खाई है ये। इसको आप अंधी पहाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर आप इस रास्ते पे फिसलते हैं या आपसे कुछ चूक होती है तो फिर बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट भी नहीं है और बचने के कोई चांस भी नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी से हम जा रहे हैं आगे। देखिए, सामने दूर गांव दिखाई दे रहे हैं। इसमें मुक्तेश्वर भी दिखाई देता है, मेर गांव भी है। और इसी गांव के लोग बताते हैं कि रात को सामने वाली पहाड़ी पर दिया जलता हुआ दिखाई देता है। वो पहाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप इन गांवों को देखिए। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसलिए क्लियर तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि धूप है और थोड़ा धुंध भी है। जंगल जल रहे हैं तो कहीं धुआं है। और जिस पहाड़ी पर हम खड़े हैं, इसके ठीक नीचे वाली पहाड़ी पर रात को दिया जलता हुआ दिखाई देता है। और हम बहुत ही खतरनाक जगह पे अभी खड़े हैं। इसमें कोई रास्ता नहीं है, कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ पर पैर ठीक से रखे जा सकें। अब मैं चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा हिल भी रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर संभलना बड़ा मुश्किल है। नीचे देखिए, एक नदी है। नदी में थोड़ा बहुत पानी भी है। मैं जितना भी जूम कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उतना जूम करके आपको दिखाऊँ। देखिए कितनी भयानक खाई है ये। इसको अगर सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको और अधिक डर लगेगा।
और सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर यहाँ पर दिया जलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा गांव के लोग बताते हैं। ये देखिए धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा, जंगलों में आग भी लगी हुई है तो जंगल जल भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ से है, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। दोस्तों मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देखे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे भी ऐसे ही ब्लॉग्स दिखाते रहूँ और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाता रहूँ। दोस्तों अब हम चलते हैं वापस घर की ओर। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे एक खाई है, एक बहुत गहरी खाई है जिसमें बाघ रहता है, उसके बच्चे भी वहाँ पर रहते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से आपको रात को बाघ देखने को मिलेगा। देखिए ये है वो खाई, इसमें बाघ रहता है और बाघ के बच्चे भी इसमें रहते हैं और यहीं पर वो अपने बच्चों को पालता है, भोजन कराता है, यहीं रात को रहता है। लोगों ने कई बार देखा है उस बाघ को, और वही बाघ दिन में कभी कभी जंगल की तरफ भी चला जाता है, ऊपर निकल के आ जाता है, इसलिए काफ़ी रिस्क है इस जगह पे। हम चलते हैं यहाँ से वापस, घने जंगल के बीच से होकर हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खास रास्ता तो इसमें नहीं है, इसलिए जंगल के बीच से होकर ही वापस जाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम जाएंगे सिद्ध बाबा के मंदिर की तरफ और फिर उसके बाद जाएंगे घर। देखिए दोस्तों कितना घना जंगल है, ये चीड़ ही चीड़ है इस जंगल में, और चलते चलते हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं अब, इसलिए वापस चलते हैं। ये देखिए जंगल में आग लगी है दोस्तों, इसकी वजह से जूते बिल्कुल काले पड़ गए हैं। कल ही ये वाइफ ने धोए थे, अब घर जाके मुझे डांट भी पड़ेगी क्योंकि मैंने जूते कल ही धुले हुए पहने थे। जंगल में लगी आग के कारण ज़मीन पूरी काली थी, उसकी वजह से जूते मेरे पूरे काले हो गए हैं, काफ़ी गंदे हो गए हैं। दोस्तों वापस हम पहुंच गए हैं सिद्ध बाबा के दरबार में, और अब हम यहां से सीधे जाएंगे घर को, इसलिए मैं यहीं पर अपने व्लॉग को ख़त्म करूंगा। आशा करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।